बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी तैयार होने वाली है और गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और KBF कुकिंग के साथ जुड़ जाइए। KBF कुकिंग की यही कोशिश होती है कि बहुत आसान से आसान रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएँ, वही चीज़ों से हम रेसिपीज़ अपनी बनाएं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें जो है अपनी हंडिया में डालने से अवॉइड करूँ, वो रेसिपीज़ बनाऊँ जो सबकी पहुँच में भी हो और जायके में एक लिहाज से बहुत मज़ेदार भी हों। चलें आएँ अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लौकी चने की दाल बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, असली घी में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने यहाँ पर चंद दाने काली मिर्च के लिए हैं, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन शामिल की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। इन सब मसालों को आप तेल में अच्छी तरह से कड़कड़ा लीजिए। बहुत एहतियात से आप लोगों ने तेल में फ्राई करना है, आंच धीमी रखनी है, मसाले आपके बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो सारे मसाले डाले हैं ये हमारे लौकी चने की दाल के फ्लेवर को बहुत मज़ेदार कर देंगे और आप जब ये मसाले डालेंगे तो इतने मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। यही हमारे जो मसाले हैं हमारे लौकी चने दाल के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाएंगे। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, ये वाले मसाले डाल के आप लोगों को यकीनन फ़र्क महसूस होगा। जब ये हमारे मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी 1 आध मिनट के लिए आप फ्राई कर लीजिए, कोशिश करें बस जले नहीं आपका मसाला। फिर हमारा जो अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, कलर नहीं चेंज करना, बस इतना पकाना है कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए प्याज। ये मसाले जो है जब हमारा रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है रेड कलर का, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेगा तो मैं साथ साथ खुश्क मसाले भी इसमें शामिल कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाला है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया इसमें शामिल किया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं दाल उबालते में। हाफ़ टी स्पून के करीब, लिहाजा हम नमक बहुत एहतियात से डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए कि मसाला हमारा जल ना जाए। सब चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे जो है टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, जितना पानी रिलीज़ हो वो भी खुश्क हो जाए और हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाएं। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारा तेल भी मसालों से अलग हो चुका होगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके होंगे। ये देखिए हमारा मसाला 15 मिनट के बाद अच्छे से भुन चुका है, तेल अलग हो गया है और भुनाई अच्छी तरह से आप थोड़ी सी और मिक्स कर लीजिए। अब इस पोजीशन पे मैंने यहाँ पर 1 पाव के करीब लौकी ली थी, इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लौकी को भी आप इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए ताकि जो हमारा मज़ेदार सा मसाला रेडी हुआ है उसका फ्लेवर जो है वो लौकी में भी अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अभी हमारी लौकी कच्ची है, इसमें हम तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब पानी शामिल करेंगे और इसको लौकी को अच्छी तरह से गलाएंगे और 15 मिनट के लिए हम अपनी हंडिया को ढक के छोड़ देंगे। जितनी भुनाई हो सकती है आप कर लीजिए लौकी की इन मसालों के साथ। फिर हम इसको ढक के हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद देखें हमारा मसाला भी अलग हो गया है और हमारी लौकी भी गल चुकी है। बहुत मज़ेदार इस वक्त खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। आप इस तरह से भी लौकी का मसाला बनाकर खा सकते हैं अगर आप चने की दाल ना डालना चाहें, लेकिन अभी हम लौकी चने की दाल बना रहे हैं तो हम इसमें अपनी चने की दाल भी शामिल करेंगे। लौकी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट है और मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। ये अब हम चने की दाल डालेंगे। यहाँ मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी जिसको मैंने 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक के साथ बॉईल कर लिया था। इतना बॉईल करना है कि हमारी चने की दाल बिल्कुल घुले नहीं, खड़ी खड़ी बॉईल हो और पानी भी सूख जाए हमारा और चने की दाल भी हमारी बॉईल हो जाएगा। थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो आप इस वक्त शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चने की दाल का कलर हमारा बहुत ज़बरदस्त येलो आया है हल्दी की वजह से।
लौकी और चने की दाल को भी आप मसालों में अच्छी तरह से भून लीजिए, मिक्सअप कर लीजिए। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े की लौकी चने की दाल हमारी रेडी हो रही है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को वाकई बहुत अच्छी लगेगी। जो अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, आखिर में 1-2 चीज़ें हम और डालेंगे इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। लौकी चने की दाल तकरीबन जो है वो हमारी पक के तैयार है। आखिर में हम इसको दोबारा स्टीम देंगे, लेकिन स्टीम देने से पहले यहाँ पर मैंने चंद पत्ते पुदीने के डाले हैं और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है। पुदीना मैंने ड्राई इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो आप वो ज़रूर डाल लीजिए। फिर इसको हम 5 मिनट का दम देंगे ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए और पुदीने की स्मेल और गरम मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर से, इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद देखिए हमारा जो है वो लौकी चने की दाल बहुत मज़ेदार सा रेडी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और इस पोजीशन पे अगर आप इसको थोड़ा सा सरसरा रखना चाहें, थोड़ा पतला रखना चाहें तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से भुना भुना रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।